हम कवर करेंगे। देखो पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया, अब हमारी मिनट शुरू होती है। ये इंडिया का मैप है, हमने एक पॉइंट लिया भाई यहां, इसका नाम है आपने रख दिया सर मानसरोवर। मानसरोवर आपकी लेक है ये, ठीक है। मानसरोवर झील कहां है ये? चाइना तिब्बत में। अब यहां से आपने 3 नदियां निकाल दी, एक इंडिया से पाकिस्तान होते हुए निकाल दी बच्चों अरब सागर में, इसको आप बोलते हैं सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर कहां से निकली? मानसरोवर से। कहां से जाएगी? जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में। एक आपने बड़ी नदी निकाल ली और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत के असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बच्चों इस नदी को आप पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा नाम से, ब्रह्मपुत्रा नाम से ये रिवर आप पढ़ते हैं। तो यानी मानसरोवर से 2 इंपॉर्टेंट नदियां हो गई और तीसरी नदी आपने यही मानसरोवर से निकाल ली और ऐसे आपके हिमाचल प्रदेश से एंटर करते हुए पंजाब से चली जाएगी। इसको आप पढ़ते हो बच्चों सतलुज, यानी सतलुज रिवर। तो एक पॉइंट से आपने पढ़ी आपकी सिंधु रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सतलुज रिवर। ऐसा ही एक पॉइंट और पकड़ लो, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक नाम की जगह, अमरकंटक, यहां से उठाओ एक नदी गिरा दो यहां आपकी बंगाल की खाड़ी में, एक नदी उठाओ ऊपर से गुजरात से लाते हुए गिरा दो यहां अरब सागर में, इसका नाम लिख दो नर्मदा, इसका नाम लिख दो बच्चों महानदी, महानदी, ठीक है। और ये हो गई आपकी नर्मदा। और एक आपने यहीं से उठाई और ऊपर यहां तक एक नदी लेके आ गए, इसको बोलते हैं बच्चों सोन नदी, SON, सोन नदी, ठीक है। यानी यहां से आपकी 6 नदियां तैयार हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। अब आपको पता है यहां एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड, यूके, यहां से आपकी आती है यूपी से होते हुए गंगा नदी और वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये हो गई गंगा नदी। और जो मैंने आपको सोन नदी बताई थी ये गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है, ये याद रखना। और आपको पता है इसी उत्तराखंड से हरियाणा से होते हुए एक यमुना नदी, इसकी सहायक नदी गंगा के यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है। यानी हमने नदियां कैसे की? मानसरोवर, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, अमरकंटक, ऊपर की तरफ सोन नदी, इधर महानदी, इधर आपकी कौन सी आ गई? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बाद आपको याद रखना है बच्चों, इससे थोड़ा सा नीचे मध्य प्रदेश में ही ये एक और नदी आई, अरब सागर में गिर गई नर्मदा के पैरेलल, इसको आप पढ़ते हैं तापी या ताप्ती नदी, तापी रिवर, ठीक है। और ऐसे ही आपने क्या किया महाराष्ट्र के अंदर से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट और यहां है ईस्टर्न घाट, तो महाराष्ट्र से बच्चों एक आपकी नदी निकलती है और इस महानदी के पैरेलल जाके आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसको पढ़ते हैं आप गोदावरी। इसी महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है, ये भी ऐसे ही जाके गिर जाएगी, इसको पढ़ेंगे आप कृष्णा। और महाराष्ट्र नहीं, अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं सॉरी कर्नाटका। तो मैं यहां थोड़ा सा बना देता हूं, इस कर्नाटका से एक रिवर निकलेगी और ऐसे इसी गोदावरी और आपकी कृष्णा और महानदी के पैरेलल नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, इसको आप पढ़ते हैं कावेरी, कावेरी नदी। तो सोच के देखो आपने क्या क्या किया, मानसरोवर, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलुज, फिर गंगा यमुना लगभग सबको पता है, फिर अमरकंटक से सोन, महानदी और नर्मदा, नर्मदा के पैरेलल आपकी आई तापी, महानदी के पैरेलल बच्चों महाराष्ट्र से गोदावरी और कृष्णा नदी चली गई। ऐसे ही आपने देखा इन्हीं के पैरेलल कर्नाटका से कावेरी नदी आपकी आ गई। एक नदी और पढ़ा देता हूं, यहां हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पहाड़ियां हैं आपकी अरावली की, इन अरावली की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, इसको आप पढ़ते हैं साबरमती नदी, जहां आपके महात्मा गांधी जी ने यह आपको पढ़ाया था। एक बार काउंट कर लेना, 15 से ज्यादा रिवर्स आपने पढ़ ली हैं और ये आपकी रिवर्स का टॉपिक खत्म। इंडिया की मैक्सिमम मेन रिवर्स का आपने टॉपिक खत्म कर लिया। सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद कर लोगे, अमरकंटक और मानसरोवर, 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स खत्म हो जाएंगी, गंगा यमुना सबको पता है। तो ये आपका बच्चों पूरे का पूरे इंडिया का रिवर्स का सेशन खत्म होगा। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी ऐसे ही आपको मैट्रिक्स के साथ कराऊंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले तो मुझे ये रिप्लाई दें, क्या आपको ये चीज पसंद आई? क्या आपको रिवर्स कुछ हद तक क्लियर हुई? नहीं आई तो एक बार दोबारा